सो मेनी कमेंशियल ऑर्गेनिजम्स जो इंटेस्टाइन में रहता है कि एब्जॉर्प्शन के लिए वो भी डैमेज होता है। ये सब चीज़ ज़रूरी है कि हम ये मैसेज मरीज के साथ को देना है कि दवाई सबसे अच्छे नहीं है। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का जो वो मरीज के लिए मेडिसिन कम लिखता है, लिखना भी चाहिए। जो भी नहीं लिख रहे वो सोचना चाहिए कि क्यों हम इतने मेडिसिन लिखें। अभी भी मुझे याद है कोई भी एक बीमार के लिए जाते थे कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस है वो ज़्यादा एडवाइस होता था, एक ही दो मेडिसिन होता था। लोग सोचते थे कि खुद तो लिखा ही नहीं। इसमें हमारे जो पहले जो स्टेट हेल्थ मिनिस्टर थे SP सिंह बाघेला, वो उनका एक एग्जाम्पल दिया। उनका रिलेटिव को बताया कि आगरा से कि मेरा बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में दिखाना चाहता हूँ एम दिल्ली में। वो मेडिसिन डिपार्टमेंट के थे। तो उसमें बहुत मुश्किल से उनको अपॉइंटमेंट मिला 7 डेज में, क्योंकि MP थे। वो भी आसान नहीं होता कि मिलना है अपॉइंटमेंट। काफ़ी मुश्किल से 7 दिन में उसको अपॉइंटमेंट दिया। अपॉइंटमेंट के बाद मरीज को एक ही मेडिसिन लेना। उसके साथ जो आगरा में जो उनको मेडिसिन चल रहा था 22 मेडिसिन चल रहा था। 22 मेडिसिन को तो बंद किया, एक ही मेडिसिन लेकर, और उसमें 5 एडवाइस था जो कि ये खाना है, ये इतने के टाइम खाना है, इतने सोना है, इसी टाइप की खाना खाना है, इसी टाइम में खाना है। तो मरीज आके मिनिस्टर को बता रहे कि ये तो कुछ मेडिसिन ही लिखा नहीं, इतने मेहनत करके मैं आया। तो मिनिस्टर बोले कि जब इतने मेहनत किया, जितने भी दिखाया, अब जाके देखो 1 महीने। तो उसे 1 महीने के बाद उसका बीमारी ठीक हो गया। तो वो मिनिस्टर को आके बता रहे थे कि मैं इसलिए बता रहा था कि मैं एम्स में दिखाना है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दिखाना है कि एक मेडिसिन में मेरा बीमारी ठीक हो गया। इसका मतलब जो बीमारी सोचते हैं कि हमको ईच सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देते हैं, ये सिम्टम हो रहा है, कोई भी सिम्टम हो रहा है कि कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो तो 5 सिम्टम बताएगा और 5 सिम्टम के लिए 5 मेडिसिन लिख देते हैं। तो न्यूट्रिशन के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं, सोने के ऊपर इम्पोर्टेंस नहीं, क्या करना है उस इम्पोर्टेंस नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन इज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग टू फॉलो। और डिसिप्लिन नहीं तो डेस्टिनी नहीं। इसलिए ये जो पोषण माह का है, एक तो न्यूट्रिशन जो हमारा एज ओल्ड प्रैक्टिस था, उसमें तो मोटापा नहीं था। पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो करते हुए, वेस्टर्नाइज्ड फूड हैबिट्स को लेते हुए, वी नेग्लेक्टेड आवर ओन फूड हैबिट्स। जो हमारा खाने का जो शैली था उसको हम नेग्लेक्ट किया, जिसके लिए अभी ओबेसिटी है, बीमारी है। कोई भी हॉस्पिटल चले जाइए, बीमारी संख्या बढ़ गया। क्यों? हम तो बहुत सचेतन है, बहुत जानते भी है पहले से, तो स्टिल बीमारी क्यों इतना है? एक चीज़ तो हमको काम तो करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल अभी जैसे जा रहे हो तो इनएविटेबल, वो करना ही है। और उसके साथ हाउ डिसिप्लिन हो गया है। हम को कितने डिसिप्लिन रखे हैं, नहीं रखे। इसलिए ठीक टाइम में खाना है, ठीक टाइम में सोना है, और ठीक से खाना है। पहले आप जैसे बता रहे थे कि इसलिए अभी पोषण माह का जो ये अवेयरनेस किया है, इसमें हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री को देखा है कि ओबेसिटी बच्चे में इतने बढ़ गया। क्यों? उनका सुझाव था कि ये घर घर में पहुंचाइए कि ज़्यादा तेल यूज कर रहे हैं, ज़्यादा फ्राइड फूड खा रहे हैं, ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं। ये एक पीपुल्स मूवमेंट होना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारा जो खाना चलता था जैसे मिलेट्स, मिलेट्स का मेनली आप डाइटिशियंस ज़्यादा जानते हैं। उसमें मुझे भी, मेरा भी एक एक्सपीरियंस थे। पहले जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे, एक कॉन्वोकेशन जोधपुर में मैं कराया था, उसमें वो आए थे। तो उन्हें आने से पहले उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी होता थे, इतने गाइडेंस दिया था मुझे कि ये खाना है, खाना साथ लेके आएंगे, आप खाना कुछ नहीं बनाना है। हम क्यों नहीं बनाएंगे? उनका तो मिलेट इतने प्रिय है, हम यहाँ पे मिलेट बनाएंगे, खाना है। तो इतने रेस्ट्रिक्टेड दिया, स्टिल मैं सोचा कि नहीं, हमको मिलेट बनाना है। आप कुछ छोड़ के हुए, वो खुद खाना रख दिया और मिलेट खाया, सबके साथ बैठ के खाया हुआ हेल्थ मिनिस्टर। उनका जो PS थे वो तो पता कैसे हो गया है। इसलिए आपका जो मैसेज देना है, कोई हेल्थ मिनिस्टर बैठ के खा रहा है,
ये बहुत बड़ा मैसेज है सोसाइटी के लिए कि खुद लेके आते थे। भोपाल में आए थे वो, मुझे तो पता है कि भोपाल में आए थे, वहाँ पे कुछ खाने में कुछ प्रॉब्लम हुआ। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कितने मेटिकुलसली ये सब सोसाइटी में पहुँचाना है। कोई भी सेलिब्रिटी को हम लेते हैं कि लोग सुनते हैं, लाइक अक्षय कुमार, ही इज वेरी कंसर्न अबाउट हिज फूड टाइमिंग। 7:30 के बाद कुछ भी नहीं खाता। क्यों? हमारा शास्त्र में भी है, हमारे एज ओल्ड प्रैक्टिस है, 7:30 के बाद नहीं खाना है। उसके ऊपर मैग्नेटिक इफेक्ट है, डाइजेशन प्रॉब्लम है, हार्मोनल इफेक्ट है। ये सब आपको समझाना पड़ेगा लोगों के। खाली बता देंगे कि ये खाओ वो खाओ, कोई नहीं फॉलो करेगा। फिर ये सब चीज़ को बताना है। और आप जैसे मैं देखा है कि QR कोड में बहुत सारी चीज़ दिया है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इसी टाइप का करें कि एक तो QR कोड सिस्टम है, बुकलेट सिस्टम है, और क्या टाइमिंग, ये सब चीज़ के देके रेगुलर कराइए। नहीं कि 7 दिन की 1 महीने के हमारा हो गया कि हम अचीव कर लिया, ऐसे नहीं। ये एक मूवमेंट टाइप होना चाहिए, ये लोगों के पास पहुंचना चाहिए। लेकिन हमारे साथ में जितने हैं सारे, हमारे सारे स्टाफ ऐसे ही कीजिए कि कोई भी अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हो, सारे मरीज को उनका रिलेटिव को बुलाइए, उनको बताइए, बिकॉज ये प्रोग्राम सब उनके लिए करा जाता है। और आप भी जो भी है, आप भी खुद के सोसाइटी में जाके बताइए, आपके जहाँ पे भी रहते हैं उनको बताइए, ये ज़रूरी है। और खाने में भी सब कुछ है, बीमारी है, खोज है, सब कुछ। लाइक ओवरनाइट आजकल जैसे वर्किंग पे हैवी फूड, गुड मील एट नाइट, स्लीपिंग प्रॉब्लम। स्लीपिंग प्रॉब्लम मीन्स योर ब्रेन इज नॉट गेटिंग टाइम टू रिपेयर। इन्फ्लामेटरी कंडीशन बॉडी में बढ़ेगा, एंड बीमारी बढ़ेगी। घी काट दिया, घी पहले था लिवर प्रोटेक्शन, घी बंद कर दिया क्योंकि घी अच्छा नहीं, मोटापा हो जाता है। तो घी लिवर प्रोटेक्टिव होता है, घी को बढ़ाया दीजिए। घी के साथ थोड़ा सा नमक लेते थे क्योंकि एब्जॉर्प्शन अच्छा होता था, ऐसे नहीं कि घी के साथ नमक बढ़ा दीजिए, अच्छा टेस्टी है। ये सब चीज़ें आपको बताना पड़ेगा, कितने लेना है, कैसे लेना है, कहाँ लेना है, किसके साथ लेना है। ये सब चीज़ें तो अभी मैं देख रहा हूँ, तो आप लिख रहे हैं। इसलिए 2 चीज़ बताऊँगा। एक तो आपको ये अवेयरनेस सोसाइटी के घर घर में पहुँचाना है, आपका ये जो क्यों करना है इसको लिखना है, और रेगुलरली बताइए। और जो QR कोड हुआ है इसको सर्कुलेट कीजिए। और मेडिकल सुपरडेंट से डॉक्टर गुप्ता यहाँ पे है, हर फ्लोर पे लगाइए। उनको कोई भी हमारे जैसे सोशल वर्कर्स उनको बताएगी, उनको बताए इसके QR कोड को लेके वो देखें। और हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, दोनों चीज़ बहुत जरूरी है। और सबको बधाई देता हूँ, और स्पेशली डाइटिशियन से कंस्टेंट करा रहे हैं। स्वच्छता, पोषण, आहार विहार, ये सब चीज़ जरूरी है, और इसको रेगुलर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।